पाकिस्तान कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का हर कीमत पर मुल्क के दिफा के पुख्ता अज़म का इरादा। कहा, भारत के हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जनूबी एशिया के खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात से भी दो चार किया। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत हमेशा दहशत गर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे लेने की कोशिश करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ छोटे हथियारों के जरिए चौकियों को निशाना बनाया, ये किसी बड़े हमले जैसा नहीं है। पाकिस्तान ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा के गैर सिफारती बयान को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जमान शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलविस है। आलमी बिरादरी जवाबदेह ठहराए। भारतीय जंगी जुनून से खत्ते के अमन को खतरा है। भारतीय जारियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक जार का नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से राबता। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राबते की अज़्म का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। इसहाक जार ने पाकिस्तान के मुतादिद शहरों पर भारतीय बिला इश्तियाल हमलों से आगाह किया। भारत की वजह से इलाकाई अमन सलामती को खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरआज़्म है। दुश्मन किसी भी जारियत के मुकाबले के लिए 200% तैयार हैं। दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहते हैं, दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रहे हैं। भारत के करीब तरीन ममालिक भी उसके साथ नहीं खड़े। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को भरपूर जवाब दे रही हैं। हमारी अफवाज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मद्दे मुकाबिल हैं। भारत ड्रोन्स के जरिए दिफाई तनसीबात के बारे में मालूमात चाहता था। पाकिस्तान ने दुश्मन की हिकमत अमली को भांपते हुए रद्द अमल दिया। मौलाना फजलुर रहमान का मौजूदा हालात में सिफारती कोशिशों पर अदम इत्मीनान। अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का ऐलान। 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाक अफवाज बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रही है। हिंदुस्तान ने हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। इन हालात में एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार जोहरी रियासत है और हम अमन चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल बंदूब आसिम इफ्तिखार का तुर्क नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं कि हमारा पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में हम गैर जानिबदाराना, मोतबर और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान पर अवाम का बहुत दबाव है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाकिस्तान भारतीय जारहियत के जवाब में दिफाई इक़दाम कर रहा है। भारत कशीदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को भारत के हमलों का जवाब देने का हक हासिल है। भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया। भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्रिकेट स्टेडियम में क्या दहशतगर्द होते हैं। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। कौमी सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर ने 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर को मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया और भारत की ड्रोन दहशत गर्दी के बारे में भी कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया गया।
अभी सिर्फ हल्की फुल्की मौसीकी बज रही है, जंग का पक्का राग बाकी है। इस्राएली ड्रोन हमारे लिए खिलौनों से कम हैसियत नहीं रखते। शेख रशीद अहमद कहते हैं भारत का जम्मू कश्मीर पर हमले का दावा झूठा और फरेब है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है, था और हमेशा रहेगा। हमारा जीना और मरना सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान के लिए है। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। भारतीय गोदी मीडिया सहाफत के नाम पर सियाह धब्बा बन चुका है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि गोदी मीडिया मोदी हुकूमत के तलबे चाटने में आखिरी हद तक जा चुका है। एक झूठ मोदी सरकार बोलती है, आगे 100 झूठ भारतीय मीडिया फैलाने का काम करता है। पाकिस्तान के तमाम शहर महफूज हैं, मामलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। दुनिया का मीडिया भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया का मजाक उड़ा रहा है। पाकिस्तानी कौम दुश्मन से मुकाबले के लिए अपनी अफवाज के शाना बचाना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर मोहम्मद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बहादुर अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय एंकर झूठ और गैर जिम्मेदाराना सहाफत के जरिए नफरत फैला रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि हमारी लड़ाई मोदी की इंतहा पसंद सोच से है। भारत के हिंदू सिख या मुसलमान अवाम से नहीं। भारत ने हमलों की शुरुआत की, अब वक्त आ गया है कि भरपूर जवाब दिया जाए। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद जानों को कुर्बान किया। अमेरिका का पाक भारत तनाज़े में मुदाखलत न करने का फैसला। नायब अमेरिकी सदर ने कहा भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। फौजी नाकामी के बाद भारतीय फौज ने मासूम निहत्ते शहरियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय जारहियत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत के शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। भारतीय हुकूमत और फौज का झूठा प्रोपेगेंडा सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं आया हो गया। बौखलाहट का शिकार भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और निहत्ते शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाने लगी। बिला इश्तियाल गोलाबारी के नतीजे में शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जारहियत के खिलाफ गुजरावाला के तमाम मसालिक और क्रिश्चियन कम्युनिटी मुत्तहद। क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम इस परचम के साए तले हम एक हैं के नाम से सेमिनार। भारतीय जारहियत की मुसम्मत, अफवाज पाकिस्तान के शान बशाना खड़े होने का अज़्म। मुक़र्रिरीन ने कहा हम अगले मोर्चों पर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर अर्ज़े पाक का दिफा करने के लिए तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकामिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय जारहियत पर पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज का सफ़ेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मौसर और भरपूर जवाब दे रही है। पाक फौज का भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब। पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन्स गिरा दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कल रात से आज दिन तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। 8 मई की शाम से 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया। भारतीय जारहियत पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 3 मजीद पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक केलर सेक्टर में दुश्मन की मोहरी पोस्ट खालसा टॉप, रबचक्री सेक्टर में दाना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह कर दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पैदर पोस्टों की तबाही से दुश्मन बौखलाहट का शिकार हो चुका। ये कौम न कभी डरी है न झुकी है। भारत ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा तो वो सिंदूर हमारी ही फौज ने उनके माथे पर लगा दिया। शहरियों का पाक फौज को खिराज तहसीन। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर मजाक बन गया। कहा राफेल तैयारे भारतीय फजाइया का गुरूर थे, मगर पाक फजाइया ने भारत के बुज़दिलाना हमले के जवाब में उसके 5 तैयारे मार गिराए। भारत का ये गुमान कि पाकिस्तानी ड्रोन हमलों से डर जाएंगे, जबकि शाहीनों ने 25 ड्रोन फजा में ही मारे। शोर मचाना हिंदुस्तानी मीडिया का पुराना वतीरा है।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ریڈ لائن BRT منصوبے کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ، منصوبے میں درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو، لاٹ 3 ڈیپوز کے ڈیزائنز، بایو گیس پلانٹ سمیت دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ریڈ لائن BRT جدید ماحول دوست اور پائیدار پبلک ٹرانسپورٹ نظام کی جانب ایک تاریخی قدم ہے۔ تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کام میں دگنی تیزی لائیں، زیادہ سے زیادہ وسائل میدان میں اتاریں اور منصوبہ جلد از جلد مکمل کریں۔ منتخب وزیر اعلیٰ کو باری PTI سے ملنے سے روکنا آئینی خلاف ورزی ہے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں مریم نواز کے احکامات پر پنجاب پولیس عدالتی احکامات کی بھی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ جعلی حکومت نے ریاستی اداروں کو کمزور کر دیا، قوم اب مزید دھوکے برداشت نہیں کرے گی۔ سندھ حکومت کا کھماڑی میں آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے جامع تعلیمی پلان کا فیصلہ۔ MD سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن گھنور لغاری کا ٹیم کے ہمراہ ضلع کھماڑی کا دورہ۔ کھماڑی میں رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے لیے جامع پلان کی تیاری شروع کر دی گئی۔ گھنور لغاری کہتے ہیں کہ تعلیمی پلان سے زیادہ بچوں کو اسکول لانے میں مدد ملے گی۔ بابا بھٹ، نور محمد، سامانو اور دیگر گوٹھوں میں چیلنجز درپیش ہیں، تمام تعلیمی چیلنجز حل کریں گے۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر آ گئی، صوبہ سندھ سے گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہو گئے۔ ماری انرجیز نے گیس ذخائر کی نئی دریافت سے متعلق تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کر دی۔ خط میں لکھا سجاول ڈسٹرکٹ میں واقع سوہو 1 فیلڈ سے بڑے پیمانے پر گیس ذخائر حاصل ہو رہے ہیں۔ سجاول ڈسٹرکٹ میں واقع بلاک میں ماری انرجیز کا 100% ورکنگ انٹرسٹ ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف ANF کا کریک ڈاؤن، 7 ملزمان گرفتار، 23 کروڑ 78 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد۔ بحر عرب میں پاک بحریہ کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں 100 کلو ہیروئن، 1100 کلو چرس اور 50 کلو آئس برآمد۔ نیشنل گیم 6 سے 13 دسمبر کو کراچی میں منعقد کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ 35ویں نیشنل گیمز کے شیڈیول اور منصوبہ بندی پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے نیشنل گیمز کے انعقاد کو خوشائند قرار دے دیا۔ اور پاک فوج کی جوابی کارروائیوں پر بھارتی بوکھلاہٹ، بھارت نے IPL معطل کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی بورڈ IPL کی معطلی سے متعلق تفصیلات بتائے گی۔ گزشتہ روز بھی IPL کا دھرم شالہ میں کھیلے جانے والا میچ روک دیا گیا تھا۔